Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to learn about Prime Minister, that is chapter 18। एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। सो द रेफरेंस आई हैव टेकन इज़ फ्रॉम द लक्ष्मीकांत बुक। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अगर आप शुरू किया है आपने प्रिपरेशन यूपीएससी का, सिविल सर्विस या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज का, आपको डेफिनेटली पता होगा कि पॉलिटी के लिए जो बेस्ट बुक अवेलेबल है वो लक्ष्मीकांत की है, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये किताब इतनी अच्छी है कि इसके बाहर से कुछ आता ही नहीं है। सो इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड दिस बुक थॉरोली, जो कि मैंने कोशिश किया है कि वीडियोस के थ्रू आपको थॉरोली एक भी बिना पॉइंट छोड़े हुए मैं आपको पढ़ा दूँ, एंड एट द लास्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द PDF so that you can revise it multiple times. And see, revision is very important. I tell this point in every video कि रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट रिवीजन के कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि जस्ट आप एक बार मतलब नज़र मार लोगे बुक पे एंड मान लो समझ के ही, सोच समझ के ही, अच्छे से ही समझ के पढ़ लोगे और बिना रिवीजन के आपका काम चल जाएगा, तो भाई ऐसा ब्रेन किसी का भी नहीं होता है। रिवीजन चाहिए, रिवीजन के बिना काम नहीं होता है। सो रिवीजन के लिए आपके पास चाहिए नोट्स, एंड नोट्स मैं PDF के तौर पे आपको दे दूंगा एट द लास्ट ऑफ कंप्लीशन। बेसिकली जब कंप्लीट हो जाएगा ये सीरीज़ सो मैं दे दूंगा आपको। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई एम पुटिंग ऑल द एफर्ट सो दैट द पीपल हु आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड या फिर वैसे लोग जो जिनके पास रिसोर्सेस, अच्छे कंटेंट की कमी है, सो दैट आई कैन फिल दैट गैप। इस पर्पज़ से, इस मोटिव से मैं काम करता हूँ। एंड बस यार आपका सिलेक्शन हो जाए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट विल बी द नॉट ओनली हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर यू, दैट विल ऑल्सो सिमिलर टू मी, दैट विल ऑल्सो हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट वाइज विल स्टार्ट। पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो तरीके के सिस्टम होते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो दो सिस्टम होते हैं जो मेजर मतलब कंट्रीज जो कि फॉलो करती हैं पॉलिटी के तौर पे। ये पॉलिटी के तौर पे कि क्या टाइप है आपके गवर्नेंस का, क्या फॉर्म आप यूज़ करते हैं। तो दो फॉर्म यूज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। एग्जाम्पल प्रेसिडेंशियल का USA है, पार्लियामेंट्री का ब्रिटेन, इंडिया, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे प्रेसिडेंट को नॉमिनल पावर दिया गया है, हमने पावर दिया है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं प्रेसिडेंट, एंड इनको इसीलिए कहा जाता है डी ज्योर एग्जीक्यूटिव। डी ज्योर एग्जीक्यूटिव का मतलब ही होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास रियल पावर है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं ये, इसलिए इनको कहा जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव का मतलब सेम होता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का कैसे होता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी धुरी है पॉलिटी की जिनके इर्द गिर्द पूरा पॉलिटिक्स चलता है। प्राइम मिनिस्टर ही गवर्नेंस के हेड हैं, सब कुछ, सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। अगर किसी बंदे का कंपैरिजन USA के प्रेसिडेंट के साथ किया जा सकता है तो डेफिनेटली वो हमारे प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली हो सकते हैं। तो इतने पावरफुल है प्राइम मिनिस्टर। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो देखिए इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर, बट एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 75, जिसमें लिखा गया है, जिसके प्रोविज़न के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कभी भी किसी को भी अपॉइंट कर देंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट इज़ नॉट फ्री टू अपॉइंट एनी वन एज ए प्राइम मिनिस्टर बट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो जो लीडर होगा मेजोरिटी पार्टी का, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस के बाद रिजल्ट आता है एंड उसमें जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, दोज हु विन द मैक्सिमम सीट्स, उनके जो लीडर होते हैं ही यूजुअली बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। या तो हो सकता है कि कोई लार्जेस्ट पार्टी ना हो, मतलब हंग असेंबली टाइप का सिचुएशन हो जाए, वैसा कंडीशन आ जाए जिसमें किसी पार्टी को मेजर सीट्स नहीं मिली हैं, कोलिशन पे गवर्नमेंट बन रही है, तो उस कोलिशन मतलब एक साथ मिल के लोग पार्टी बनाते हैं, एक साथ मिल के, सॉरी पार्टी नहीं, क्लेम करते हैं कि वी कैन फॉर्म द
गवर्नमेंट कोलिशन में होता है यही कि मतलब कई सारी पार्टियां मिलके, छोटी बड़ी पार्टियां मिलके कोलिशन बनाती हैं और बोलती हैं कि हम सरकार बनाएंगे, एंड वो बोलती हैं कि ही इज़ आवर लीडर, एक बंदे को किसी को डिसाइड करती हैं, तो उस केस में वो बंदा पीएम बनेगा। ठीक है। देन है कोलिशन के केस में अगर मान लीजिए कि कोई बंदा बनता है पीएम, तो उसको पहले पीएम बना देंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद उनको उस बंदे को बोलेंगे कि ठीक है, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा हाउस में, उसमें आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ करना, विद इन 1 मंथ आपको ये करना है। मतलब अगर मान लीजिए कोलिशन से कोई क्लेम करता है कि मैं पीएम बन सकता हूँ, तो उसको पहले पीएम बना दिया जाएगा, देन उसको बोला जाएगा कि विद इन 1 मंथ आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ कीजिए, ग्राउंड पे, फ्लोर पे, हाउस में आप इसको प्रूफ कीजिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था इन 1979 में, जब कोलिशन गवर्नमेंट बन के सामने आई थी, जब नीलम संजीवा रेड्डी थे हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने अपॉइंट किया था चरण सिंह की सरकार को। उस समय बेसिकली जो मोरारजी देसाई की सरकार थी वो कोलैप्स हो गई थी ड्यू टू द नंबर्स, उनके नंबर्स कम हो गए थे, तो चरण सिंह को मौका मिला था, एंड चरण सिंह वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज अपॉइंटेड बाय द संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, देन प्रेसिडेंट, और ये हुआ था कोलिशन गवर्नमेंट के द्वारा बना था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज, दूसरा कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट किस कंडीशन में एक बार और अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर सडनली डाई कर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, ही सडनली डाइज एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर, देन उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डेफिनेटली एक बंदे को पीएम बना सकते हैं। ऐसा हुआ था इंदिरा गांधी केस में। इंदिरा गांधी जब एसेसिनेशन हुआ था उनका 1984 में दंगों के बाद, तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया बाय इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। देखिए, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी का देहांत हो गया, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उस केस में एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए, ताकि वो तब तक, जब तक कि नए प्राइम मिनिस्टर को ना चुन लिया जाए, तब तक वो अपना देखते रहें, मतलब जो कार्य है वो करते रहें। प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर हैं वो बेसिकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस केस में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने केयर टेकर को नहीं बनाया, कोई प्राइम मिनिस्टर एज ए केयर टेकर नहीं अपॉइंट किया, और सीधा ही राजीव गांधी को उन्होंने पीएम बना दिया। बाद में हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसको यूनानिमस मतलब सर्वसम्मति से इसको एडमिट किया कि चलो ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो पीएम रहेंगे वो राजीव गांधी ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ होता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ था, अलग बात है। उस केस में मान लीजिए किसी के पास मेजोरिटी है और उसका पीएम मर जाता है, सडनली उसकी हत्या हो जाती है या फिर मर जाता है किसी भी रीजन से, तो उस केस में उस पार्टी के पास ही राइट है कि वो अपना अगला लीडर का नाम सामने फॉरवर्ड करे, एंड प्रेसिडेंट उसको पीएम बनाना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी, उसमें उसने हेल्ड किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट रिक्वायर दैट ए पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन लोकसभा बिफोर हिज अपॉइंटमेंट। तो कोई अगर पीएम बन रहा है प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि उसको पहले अपनी मेजोरिटी शो करनी है, वो अपनी मेजोरिटी बाद में शो कर सकता है, पहले उसको पीएम बनाया जा सकता है। दिस इज़ द रूलिंग बाय दिल्ली हाई कोर्ट इन 1980। तो एक बहुत बड़ा मतलब रूलिंग है जिसमें क्लियरली बता दिया गया है कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पहले मेजोरिटी प्रूफ करो, उसके बाद ही आपको पीएम बनाया जाएगा। आप पहले पीएम अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट पहले पीएम अपॉइंट कर सकते हैं और बाद में उनसे बोल सकते हैं कि ठीक है, आप अपनी मेजोरिटी अब प्रूफ कीजिए। एक टाइम देके, एक स्टिपुलेटेड टाइम देते हैं, लगभग 1 महीने का टाइम मिलता है, या फिर उससे पहले का भी टाइम मिल सकता है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग दी थी जिसमें इसने हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो किसी ना किसी हाउस के मेंबर होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं वो किसी भी हाउस के, 2 हाउसेस होते हैं हमारे यहाँ, राज्यसभा एंड लोकसभा, इसके मेंबर होने चाहिए। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा तभी पीएम बनेगा जब वो कि इन दोनों में से किसी भी एक हाउस का मेंबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कोई बंदा अगर नहीं भी है इन दोनों हाउसेस का मेंबर, तब भी वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है फॉर 6 मंथ, प्रोवाइडेड कि ही शुड बिकम ए मेंबर विद इन 6 मंथ ऑफ ईदर ऑफ द हाउस, किसी भी हाउस का, या तो राज्यसभा का मेंबरशिप ले लो या फिर लोकसभा का मेंबरशिप
उसको मिल जाए तो वो पीएम कैरी ऑन करेगा, अदरवाइज 6 मंथ के अंदर उसको पीएम का पोस्ट छोड़ना पड़ेगा अगर वो मेंबरशिप लेने में फेल हो जाता है। नेक्स्ट है ओथ, टर्म्स एंड सैलरी। तो पीएम से रिलेटेड ये सारी बातें हैं। पीएम को ओथ कौन दिलाता है, तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट दिलाते हैं। टर्म इनका कोई फिक्स नहीं है। सैलरी इनकी जो एक सैलरी एमपी की होती है वो इनकी भी सैलरी होती है। तो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी। तो ओथ ऑफिस का और सिक्रेसी दोनों का दिलाते हैं कौन, प्रेसिडेंट दिलाते हैं पीएम को। नेक्स्ट है कि इनको क्या क्या ओथ लेना पड़ता है, तो ये ओथ लेते हैं कि आई विल बी टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कोई भी जनरली कोई भी बड़ा पोस्ट आप देखोगे तो उसके ओथ में ये रहता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही उसमें निष्ठा रखूँगा, उसमें अपनी श्रद्धा रखूँगा, उसमें विश्वास करूँगा, ये ओथ लेना पड़ता है। नेक्स्ट जो ओथ लेते हैं वो टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी क्या है, कई बार मैंने आपको बताया है कि इंडिया से ऊपर कोई भी नहीं है, मतलब इंडिया का डिसीजन सोवरेन है, इसके ऊपर कोई भी दूसरी कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जो अंतिम निर्णय होगा वो इंडिया का होगा, दैट इज़ कॉल्ड सोवरेन स्टेट। किसी के अंडर काम नहीं करते हम लोग। इंटीग्रिटी मतलब जो हमारी सत्यनिष्ठा है, इंडिया की सत्यनिष्ठा है, उसको ये हमेशा अपहोल्ड करेंगे। नेक्स्ट है टू फेथफुली एंड कंसाइंशियली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। तो डेफिनेटली अपने ड्यूटीज़ को बहुत ही विश्वासपूर्ण और अंदर से विवेक से काम लेकर अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। नेक्स्ट है टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। तो देखिए सबको समान समझेंगे, जनता के लिए काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एंड लॉ के हिसाब से, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी को प्यार किए या फिर बिना किसी के लिए गलत सोच के। मतलब सारी बातें इनको एक न्यूट्रल आदमी की तरह काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना, किसी को फेवर नहीं कर सकते, किसी से डर नहीं सकते, ये सब बातें पीएम के अंदर ओथ में कराई जाती है। नेक्स्ट है इनका टर्म कितने दिनों का होता है। जो इनका टर्म होता है वो होता है फिक्स नहीं होता है एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के प्लीजर के हिसाब से ही ये काम करते हैं। हाउएवर दिस डजंट मीन दैट प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम। प्लीजर का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं। एंड सो लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर enjoys the majority support in Lok Sabha, he cannot be disqualified, he cannot be dismissed by president, बिकॉज वो लोकसभा में मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी जब तक रहेगी प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो पीएम को हटा सके। हाउएवर जब जिस दिन मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, मान लो उसमें फेल हो गए, उस केस में इनको प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकी सैलरी एंड अलाउंस से रिलेटेड, कितनी सैलरी और क्या अलाउंसेस हैं। तो देखिए ये डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम। कई बार इसमें चेंजेस लाए जाते हैं, पार्लियामेंट चेंज कर देती है, तो ये पार्लियामेंट का ही डिटर्मिनेशन है, पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करती है कि सैलरी पीएम की कितनी होगी। यूजुअली बढ़ती है, कभी कम नहीं की जाती है, बहुत रेयर केसेस होंगे जिसमें कम किए जाएंगे। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी होती है, जो उनका अलाउंस होता है, वो भी वही इनका भी अलाउंस होता है, वही इनका भी पेमेंट होता है, सैलरी होती है। तो ये एमपी के सैलरी से अलग सैलरी इनकी नहीं है। जो एक एमपी की सैलरी है वही इनकी भी सैलरी है, बस ये लीडर हैं, ये अलग बात है। ये पीएम बन गए तो पीएम के लिए कुछ अलग से कुछ भी नहीं है। जो एक एमपी की सैलरी है उनको भी वही मिलती है। एडिशनली ही गेट्स ए सम्चुअरी अलाउंस, फ्री एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें मिलती हैं इनको। सम्चुअरी मतलब इनके व्यय के लिए जो अलाउंसेस है, सम्चुअरी। फ्री एकोमोडेशन समझ ही रहे हो, रहने वहने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। यार देश के पीएम है तो ये सारी चीज़ें तो मिलेगी। 2001 में पार्लियामेंट ने इनकी सम्चुअरी जो अलाउंस है, जो व्यय का जो अलाउंस है, 1500 रुपये पर मंथ पहले खर्च कर सकते थे, अब ये अपने व्यय पे, अपने खुद के खर्च पे 3000 रुपये खर्च कर सकते हैं। सम्चुअरी अलाउंस बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया, 1500 से 3000 2001 में। तो ये सारी बातें थी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट इनका, ओथ, टर्म एंड सैलरी। अब इनके कुछ फंक्शंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, इनके रिलेशंस
विद प्रेसिडेंट, विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब रिलेशंस भी जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, पार्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर बनता है, लाइक कर देना एंड शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि इन क्लासेस का बेनिफिट और लोगों को भी मिले जो रूरल बैकग्राउंड से हैं या फिर ऐसे जगह से। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी क्लासेस लोगों तक पहुंच नहीं पाती है ड्यू टू मेनी रीजंस, द न्यू चैनल, द न्यू इनिशिएटिव। इस वजह से धीरे धीरे करके ये एक्सपैंड होता है। सो हु विल एक्सपैंड? इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सपैंड दीज थिंग्स, सबको बेनिफिट मिले। सो आई हैव पुट माई एफर्ट टू गेट यू गेट यू आपको नॉलेज देने के लिए सब इनिशिएटिव किया है। बट शेयर करना ये आपका काम है, शेयरिंग इज़ द केयरिंग। सो दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।